चलिए जी, अब हम आगे पढ़ने के पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों को पता होने चाहिए ही चाहिए। अगर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों को नहीं पता है तो हम कॉन्सेप्चुअली गड़बड़ करेंगे कहीं ना कहीं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी हम लाइट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म आता है मीडियम। मीडियम, अब मीडियम जो है मटीरियल मीडियम, जो मटीरियल मीडियम होते हैं, मटीरियल मीडियम ऐसे तीन तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, एक होता है ओपेक। मटेरियल मीडियम तीन तरीके के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। अच्छा, ट्रांसपेरेंट मीडियम हम लोग को पता है, ऐसा मीडियम जो एकदम जिसमें मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल मतलब उनकी विजिबिलिटी नहीं रहती है, जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, ग्लास हुआ, क्लियर ग्लास, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। ये मीडियम ऐसे होते हैं जो अलाउ करते हैं लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। ट्रांसपेरेंट मीडियम अलाउ करते हैं लाइट को पूरी तरीके से निकलने के लिए, अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, पूरी तरीके से लाइट इसमें से निकलेंगी। इसीलिए इनको ऑप्टिकल मीडियम कहा जाता है, ऑप्टिकल मीडियम कहा जाता है, इनको ऑप्टिकल मीडियम बोला जाता है क्योंकि लाइट इनसे पास होती है। मगर ये जो मीडियम होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम जो होते हैं ये लाइट को अलाउ करते हैं मगर पार्शियली करते हैं, अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। ये पार्शियली अलाउ करता है लाइट को पास करने के लिए। ये ऑप्टिकल मीडियम की कैटेगरी में नहीं है। इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे बटर पेपर होता है, बटर पेपर आप लोगों ने देखा होगा, कई मिठाई के डब्बों में भी आता है बटर पेपर। बटर पेपर के उस तरफ जो है आपको क्लियर नहीं दिखेगा, जैसे डॉटेड ग्लास होता है, इसका एग्जाम्पल जैसे बटर पेपर होता है, और जैसे इसका एग्जाम्पल होता है डॉटेड ग्लास। डॉटेड ग्लास आपने अपने घरों में, बहुत सारे लोगों के घरों में डॉटेड ग्लास लगते हैं। उसके मतलब अगर आप यहां खड़े हो और डॉटेड ग्लास बीच में है और उसके पीछे कोई इंसान खड़ा है तो आपको दिखेगा इंसान, मगर आप उसके नाक नक्शे क्लियरली नहीं देख सकते, आप उसका फेस नहीं देख सकते पूरा क्लियरली। हाँ, अगर वो मीडियम से आके पूरा ही चिपक जाए तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, ये पूरा नहीं दिखेगा इसके अंदर में, मगर इसमें पूरा दिखता है। जैसे इसके अंदर में एग्जाम्पल हो गया वैक्यूम, एयर, इसके बाद में हम लोग क्लियर ग्लास या क्लियर वाटर या क्लियर टर्पेंटाइन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ऑप्टिकल मीडियम के। इसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि भैया उस तरफ क्या चल रहा है। जैसे अगर आपकी खिड़की के कांच के ऊपर लगा है क्लियर ग्लास तो आपको ये अंदर से बाहर दिखेगा, बाहर से अंदर दिखेगा। मगर डॉटेड ग्लास लगा है तो आपको पार्शियली दिखेगा, हेजी दिखेगा,
पूरा पूरा क्लियर नहीं दिखेगा। ओके, ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम ऐसा मीडियम होता है जो कि लाइट को अलाउ ही नहीं करता है, डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वॉल हो गई, या आपकी दीवार हो गई, या फिर हम लोग जैसे बोल सकते हैं ये बोर्ड हो गया, बोर्ड के पीछे क्या है मुझे नहीं दिख रहा है ना, वुडन बोर्ड हो गया। ये सब ओपेक मीडियम के अंदर आ जाते हैं। तो अब जरा ध्यान से समझिए, जब भी हम ऑप्टिकल मीडियम बोलेंगे तो हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम की ही बात कर रहे हैं। ओके, ऑप्टिकल मीडियम हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम की ही बात कर रहे हैं। अब ऑप्टिकल मीडियम में दो तरीके के मीडियम हो गए। ऑप्टिकल मीडियम में दो तरीके के मीडियम हो गए। एक हो गया रेयरर मीडियम, एक हो गया डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट तेज रफ्तार में चलती है, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट थोड़ी सी स्लो चलती है। मगर आप डेंसर मीडियम हो चाहे रेयरर, होते दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट ही और ऑप्टिकल ही है। ऑप्टिकल मीडियम में, रेयरर मीडियम में स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इसके अंदर में कम होती है, जबकि यहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मोर होती है। ओके, तो ये हो गई हमारे मीडियम की बात। पहला हमने टर्म पढ़ा है मीडियम, और मीडियम के बारे में मेरी ख्याल से पूरा आसान ही था, इसमें ऐसा समझ में ना आने लायक कुछ है ही नहीं। ओके, अब हम दूसरा टर्म पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। दूसरा टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। इंटरफेस जो होता है, दो मीडियम की बाउंड्री होती है। बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स। दो मीडियम के बीच में जो बाउंड्री होती है उसे कहते हैं इंटरफेस। जैसे पानी आपने किसी बकेट में रखा हुआ है, तो पानी की जो सतह होती है, जिस सतह के ऊपर हवा है, जिस सतह के नीचे पानी है, उसे हम कहेंगे इंटरफेस। इंटरफेस होती है बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स, है ना। तो इंटरफेस जो है, ध्यान रहे, ये एक सरफेस होता है, ये एक सरफेस होता है, इट्स नॉट अ लाइन। ये एक लाइन नहीं है, मगर हम लोग जब फिगर बनाते हैं तब लाइन के समान दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक इंटरफेस बनाया, इसके नीचे पानी है, इसके नीचे पानी है, यहाँ पे पानी है और ऊपर हवा है। मान लीजिए ऐसा कुछ है कि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है। तो हम लोग ये जो इंटरफेस रहेगा, इस इंटरफेस को बोलेंगे एयर वाटर इंटरफेस। एयर वाटर इंटरफेस, इसको बोला जाता है एयर वाटर इंटरफेस। तो इंटरफेस समझ में आया। ये दो मीडियम्स के बीच की बाउंड्री होती है। ये एक सरफेस होता है, ध्यान रहे, सरफेस ऐसा लाइन नहीं है, मगर चित्र बनाते टाइम, फिगर बनाते टाइम हमें लाइन के समान ही दिखेगा। गॉट द पॉइंट। अब मैं तीसरा टर्म लेता हूं। तीसरा टर्म होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक ऐसी लाइन जो कि सरफेस से
परपेंडिकुलर हो। इट्स अ लाइन which is perpendicular to the surface। ऐसी कोई सी भी लाइन जो सरफेस से परपेंडिकुलर हो उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है। अगर कोई बोलेगा मुझे इस पॉइंट के ऊपर लाइन बनाओ, तो इस सरफेस के ऊपर दो तरीके की लाइंस बन सकती है। एक कहते हैं टेंजेंट, एक कहते हैं नॉर्मल। टेंजेंट क्या होता है? इस लाइन से इस सरफेस के ऊपर टच ही हुई लाइंस, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। टेंजेंट सरफेस से चिपक करके चलता है। अगर मैंने कोई लाइन बनाई तो ये एक लाइन इस सरफेस के ऊपर टेंजेंट है, टेंजेंट सरफेस से चिपक करके चलता है। मगर वहीं पे नॉर्मल जो होता है सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर केवल आप एक ही नॉर्मल बना सकते हो, कुछ इस तरीके से। ये सब टेंजेंट कहलाएंगे, ये कहलाएगा नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात, और वो ये कि लाइट में चाहे रे ऑप्टिक्स हो चाहे वे ऑप्टिक्स है, all the angles must be taken with normal only। आपको सारे के सारे एंगल्स नॉर्मल के साथ ही नापने हैं। गॉट द पॉइंट? आपको नॉर्मल के साथ ही सारे के सारे एंगल नापने हैं। जब तक हम लोग लाइट पढ़ेंगे तब तक के सारे एंगल्स हम नॉर्मल के साथ में ही लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक शाइनी सरफेस है, ये शाइनी सरफेस, इसके ऊपर मान लीजिए कोई लाइट आई, इस तरीके से लाइट गिरी, तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरती है सबसे पहली फुर्सत में हम लोग एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बनाएंगे और नॉर्मल के बनाते ही हम ये एंगल डिक्लेयर करेंगे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे या रिफ्रैक्शन बनाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये एंगल होगा R। हो सकता है ये पार्शियली रिफ्रैक्ट भी हो जाए कुछ इस तरीके से, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहलाएगा। मगर जो भी एंगल होगा आप नॉर्मल के साथ ही लोगे, ये बात पक्की है। आपको सारे के सारे एंगल्स नॉर्मल के साथ में ही लेने हैं। ठीक है, तो अब ये जितने भी फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे हैं इनको ध्यान से समझना है, अच्छे से लिखना है। कॉन्सेप्चुअली अगर आप क्लियर रहोगे तभी आप इस चैप्टर को बेहतर तरीके में पढ़ पाओगे। चलिए फटाफट लिखिए इसे।